हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका फिर से राजपूत ब्लॉग में। आए हो बच्चों के चैनल। खुश रहना, क्योंकि खुश रहना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एकदम फ्रेश। और यार मैं सोच रहा था कि मैं बहुत लेट लेट ब्लॉग डाल रहा हूँ, मतलब चार चार पाँच पाँच दिन बाद डाल रहा हूँ ब्लॉग। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब डेली ब्लॉग आएगा, मतलब एक दिन छोड़ के आएगा, पर आएगा कंटिन्यू। अब गैपिंग नहीं होगी, हो गई तो मैं कहीं चला गया मसले होगी, पर अब गैपिंग नहीं होगी, ब्लॉग आएगा कंटिन्यू। तो आज है महाशिवरात्रि। तो भाई मैंने तो लाइफ में पहली बार आज फास्ट रखवाया, मम्मी ने रखवाया है, क्योंकि मैं रखता नहीं हूँ। मैं सिर्फ रखता हूँ 9 दिन के व्रत रखता हूँ, वो भी वो आते ना नवरात्रे, तो उसके व्रत रखता हूँ। बाकी मैं कोई व्रत रखता नहीं हूँ, ना जन्माष्टमी ना शिवरात्रि। पर मम्मी ने आज मुझे रात में ही बोल दिया था तू कल व्रत रखेगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है रख लेते हैं, देखा जाएगा क्या होगा, पता नहीं। बस या पता नहीं क्यों मुझको शिवरात्रि और जन्माष्टमी का व्रत में भूख अनलिमिटेड लगती है, और नवरात्र में रख लेता हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती। पर यहाँ इसके व्रत मैं नहीं रख सकता। और ये बंदा बैठा ही है मेरे साथ। सुबह सुबह क्या खा रहा है और भाई एक तो ये ना बिल्कुल सोना, अभी भी 8 बज रहे हैं, पता है आपको। सुबह उठ गया, मैं सो रहा हूँ करीब 5:30 बजे सो रहा था, ये उठ गया 5:30 बजे। ओ इतना रो रहा है, इतना रो रहा, ओए होए, सच में सोने नहीं देता बंदा ये। पर जो भी है, पर उठ गया, नहा भी लिया, पता है, नहा धो के पहन के बैठा। देख रहा है क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न बोलते हैं ना, पहन के बैठा। कहाँ जा रहा है पता नहीं, शादी में जा रहा है क्या? हाँ शादी में जा रहा है। और मेरे आ जा इधर, जय कर दे एक बार, जय कर दे फटाफट से, कर देना जय। ये चिप्स खा रहा है बैठ के। बाकी मैं तैयार हो चुका, मैं नहा लिया हूँ, फ्रेश भी हो गया हूँ, और सब नहा लिए हैं। अभी जा रहे हैं हम पूजा के लिए, क्योंकि पूजा करना ज़रूरी है। शिवरात्रि में शिव पे जल चढ़ाना ज़रूरी है। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं पूजा कैसे करते हैं। बाकी यार दाढ़ी हो रही है बड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं कटवाऊँ, क्यों होली खेल के ही कटवाऊँ। और आपको क्या विचार है बाकी मुझे कमेंट में बता देना। मैं तो सोच रहा हूँ होली के बाद ही कटवाऊँ, कहीं जाना नहीं आना नहीं है, तो सोच रहा हूँ होली भी खेल लेंगे, क्योंकि गुलाल लगाएगा ना, तो गुलाल के बाद सीधे रेजर मार के हटानी है, गुलाल भी उतर जाएगा और चढ़ेगा भी नहीं, तो सही है ना, इसलिए। बाकी होली का कोई सीन पता नहीं, मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पता मेरे को, वो तो होली वाले दिन पता ही लग जाएगा। तो बस इतना ही था इस ब्लॉग में। अभी चल रहे हैं हम पूजा करने के लिए। नीचे मम्मी तैयारी कर दी है पूजा की, और फिर मंदिर में जाना है। मेरी गली के अंदर ही मंदिर है, शिव मंदिर, तो वहीं जाके जल चढ़ाना है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट ही है। बाकी चलते हैं, आपको पूजा दिखाते हैं। चलो फिर इसको भी चलते हैं। इस पूरे घर में सिर्फ इसका व्रत नहीं है, और ये क्या करेगा व्रत, ये वैसे ही नहीं खाता है। चिप्स लेके आ रहा है थोड़ी सी, इसने वो भी छोड़ दी, खाता ही नहीं है, यानी क्या करेगा। हाँ दही छाछ खा लो मेरी तरह इसको, जितना दही छाछ मिल जाए उतना काफ़ी खुश है, दूध पीता नहीं है। तो चलो चलता हूँ मैं नीचे, दिखाता हूँ। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है, बाकी फिर मंदिर चलते हैं, पूरा परिवार मंदिर जाएगा। चलो फिर चलते हैं, मंदिर पहुँच के फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ धतूरे लेने के लिए। मम्मी ने पूजा की तैयारी कर ली है पूरी पूरी, और लेना खा के प्लेट ये रखी और भग गया। मैं नीचे गया, मेरे पीछे भी भग गया, प्लेट भी नहीं खा के भी नहीं गया पूरा। तो अभी जा रहा हूँ मैं धतूरे लेने के लिए, बेलपत्ता लेने के लिए, और गन्ने का जूस लेने के लिए, क्योंकि गन्ने का जूस से मम्मी अभिषेक करेगी। तो चलते हैं, लेके आते हैं। सुबह सुबह मिलेगा नहीं मिलेगा, 9 बज चुके हैं, तो जाके ट्राई करते हैं, बाकी पता लग ही जाएगा। तो चलो चीज़ें जाके नीचे हाई बोझाई स्टार्ट करते हैं। और अभी चल दिए हम पूजा करने के लिए। ये थाली सब पीछे पीछे, आगे आगे, चलो 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 चलो। लाइफ में तो मैं कभी कभी पूजा करता हूँ, सच पता है, सच में। जैसा अब आज कर रहा हूँ, नवरात्रों में करता हूँ, फिर घर में तो मैं पूजा ही नहीं करता। बाकी सब जा रहे हैं, सोने में पूजा करके जा चुकी है वो ऑफिस। तो चलो चलो मम्मी चलते हैं। हाँ तो भाइयों पूजा जैसी ही ख़त्म हो चुकी है, पूजा हो गई, 10:30 हो रहे हैं,
और अभी मैं मंदिर से आया हूँ। बाकी हो गई पूजा, अब क्या करना है क्या नहीं कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको मेरी भूख लगती है, पर इतनी भी अभी नहीं लग रही। पानी पी लेंगे, पानी पी के काम चल जाएगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम करने, वो क्या काम करने जा रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। गाजर घिसनी है यार हलवे के लिए, करना तो पड़ेगा, खाना है तो करना तो पड़ेगा। कोई मेरी तो ही घिसेगा और कोई घिसेगा है नहीं, तो मैं ही जा रहा हूँ। चलते हैं गाजर घिसते हैं। कितनी किलो गाजर है मुझे नहीं पता, जाके देखनी पड़ेगी। तो चलो फिर। तो भाइयों ये काम है आज मेरे को, गाजर घिसनी है। पहले तो गेट बंद करो, आवाज बहुत आ रहा है रोड का। ये काम है, पहले इनको धोना है, फिर इनको छीलना है, फिर इनको कसना है। और कितने का, कम से कम 5 किलो गाजर है। मैंने पूछा, बोली 5 किलो गाजर लें। मैंने बोला सही है मम्मी, भूखे पेट काम करा रहे हो। तो इनको पहले धोते हैं, फिर छीलते हैं, फिर दोबारा धोते हैं, उसके बाद फिर कसते हैं। कस के फिर हलवा बनेगा। कम से कम 2-2.5 घंटे तो 3 घंटे तो कम से कम लगेंगे तो मुझे पता है। बाकी खाते हैं फिर यार। चलो कुछ तो टाइम पास होगा। बाकी यार दाढ़ी बड़ी हो गई है धीरे धीरे, देख रहे हो। सोच रहा हूँ कि यार होली पे ही कटाऊँ इस बार, अब होली पे ही कटाऊँगा। मतलब होली के बाद, बाकी कुछ पता नहीं है, कहीं जाना पड़ेगा तो कटा लूँगा, बाकी तो होली के बाद ही कटाऊँगा। तो अभी इसको घिसते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो छीलते हैं, छील के इसमें डालते हैं। क्या क्या करना पड़ रहा है यार। चलो छील के फिर मिलते हैं। तो भाइयों गाजर छिल चुकी है, अब इनको धोते हैं, ये रहा कूड़ा भरते हैं। ये बदमाश भी आ गया, तो फिर कसते हैं इनको। चलो। तो भाई गाजर धुल के आ चुकी हैं, मैंने एक जगह गाजर घिस भी दी। बाकी घिसते हैं इनको, टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा, तो कम से कम कहीं नहीं, आधा 1 घंटा। मिलते हैं फिर घिसने के बाद, बनाने के बाद। मुझे ही बनाना है भाई साहब। हाथ ना बहुत तेज दर्द कर रहा है, कसम से। पैर भी सो गया, हाथ घिसते घिसते दर्द। बाकी आधी बाल्टी घिस चुका हूँ, अभी आधी हुई है। देखो ये देखो, अभी आधी बाल्टी घी हुई है, आधा ये घिसा है। अभी तो घिसना है इसको यार, बाकी घिस के। पर हाथ दर्द कर रहा है यार बहुत ज़्यादा। घिसनी है, घिसते हैं, उसके बाद फिर रखते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं कैसे बनाता हूँ। बाकी पता लग ही जाएगा आपको। तो घिस के फिर मिलता हूँ। फाइनली गाजर मेरी घिस चुकी है भाई सारी। और हाथ में जो दर्द हो रहा है ना, वो जगह में चोट भी लग गई। हाथ में गाजर लग गई, यानी खून लाल है। और ये देखो, ये देखो दिख रही है ना। बैक कैप दिखाता हूँ। बाकी गाजर घिस चुकी है, दिखाता हूँ अभी। ये देखो गाजर घिस चुकी है, और ये देखो हाथ में चोट लग गई, इससे लग गई मेरे को। चलो कोई नहीं, बाकी कूड़ा भरते हैं और फिर कढ़ाई लाके सामान रखते हैं। आते आपको आज हलवे की रेसिपी कैसे बनती है। पहले हलवे के लिए गाजर घिस लो, तो सबको पता ही होगा। बाकी आगे आप लोग से दिखाते हैं आपको। चलो। तो भाई कढ़ाई रख दी, 5 किलो गाजर के लिए इतनी बड़ी कढ़ाई। गैस चालू कर दी है। अब इसके अंदर पानी, थोड़ा पानी सूखने दो। बाकी मेरे से मिलने मेरे सब्सक्राइबर आए हैं। कैसे हो? बढ़िया। सब्सक्राइबर आए, मुझे चाय बनाना है। देखो बोलो भैया मैं आपको चाय बनाऊंगी, दूध लाई। अब ये चाय दाई ढूंढ रही है। अरे उसमें देखना, इसमें रखी होगी। हाँ ये देख ले, चश्मा लगाने के बाद भी ना इसका ये हाल है, इसको सामान ही नहीं दिखता। या तो उसका नंबर बढ़ गया, या ये देखना नहीं चाहती। पता नहीं कैसे तन्नू दीदी कैसे काम चलेगा। जल्दी से चाय बनाओ और पिलाओ मेरे को, जब तक मैं तेरे हलवा बनाता हूँ। तो अभी पानी से उड़ना, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। क्या क्या डालना है इसमें, क्या क्या नहीं, वो बताता हूँ अभी। तो भाई जैसे कि पानी सूख गया, ये रहा घी डालते हैं। बहुत बंदे नहीं डालते देंगे, पर भाई हम तो डालते हैं। बहुत वैसे गाजर डाल लेते हैं ऐसे ही। मम्मी को पता लग जाएगा ना मैं पूरी डोली उठा रहा है, पूरी डोली उठा के क्यों लेके आया। थोड़ा और डालते हैं। बाकी अभी इसको पैक करते हैं, देखते हैं। इतना बहुत रहेगा, इसको पहले पिघलने दो। पिघल के फिर पता लगेगा। तो भाइयों जैसे इसमें हलवा डाल दिया है मैंने, अब इसको थोड़ी बहुत मुश्किल से मुश्किल इसको 5 से 10 मिनट हिलाओ। हिलाने के बाद जैसे 5 किलो गाजर है,
तो इसमें मैं दूध डाल रहा हूँ, कम से कम तो 3.5 किलो दूध, 3.5 हाँ, 3.5 या 4 किलो दूध इसमें डल जाएगा। बाकी इसको बस थोड़ी देर से हिलाते रहो, बाकी ये हो जाए। बाकी मैं अभी दूध निकालता हूँ फ्रिज में से और डालता हूँ, ठीक है। तो रुको थोड़ी देर में। तो भाई दूध डाल दिया, दूध कम पड़ गया, अभी लेकर पड़ेगा। दिखाई टोन डाल नहीं सकता, फुल क्रीम डाल दिया, थोड़ा सा फैल भी गया, साफ कर दो भाई, नहीं तो मम्मी देख लेगी, बोली आजा बेटा, रिमांड पे तेरे को। बाकी ये हो गया है, इसमें अभी 1 किलो दूध और डालना है मेरे को, 3 किलो डाल दिया मैंने। अभी 1 किलो दूध जाता हूँ लेके आता हूँ, तब तक इसको एक बार हिला जाता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। तो भाइयों ये लिया है मार्केट से मैं दूध 1 किलो खरीद के, जो कम पड़ गया था अभी डालता हूँ, इसको लाता हूँ, कोई था नहीं लाने वाला। इसको हिला के इसमें दूध डालते हैं 1 किलो और फिर छोड़ते हैं इसको कुछ समय तक के लिए। बंदे ने इसमें खोआ भी डालते हैं, पर हम खोआ नहीं डाल रहे क्योंकि मेरे घर में खोआ बहुत कम पसंद नहीं, मतलब कि तो मैं बोलते दूध ज़्यादा डालते, दूध उबल के खोआ ही बन जाएगा। तो मैंने चलो ठीक है, तो दूध हमने भाई 4 किलो डाल दिया है। 5 किलो गाजर के अंदर 4 किलो दूध, 250 ग्राम कम से कम घी। अब इसको बस बॉईल आने दो। अब देखो दूध अलग हो रहा है, गाजर का रंग अलग हो रहा है, घी सब अलग हो गया, मतलब कि सब मिक्स हो गया, सॉरी अलग हो रहा हूँ, सब मिक्स हो गया। अभी एक बार मम्मी को दिखा दूँ, मम्मी एक बार दूध देख लो और तुम डालना। मुझे 4 किलो पड़ा था तो 4 किलो मैंने दूध डाल दिया है। बाकी एक बार मम्मी से पूछते हैं, मैं बोलती है कि और डालना है तो ठीक है, वरना मुश्किल डालना होगा। बाकी पता लग ही जाएगा, आपको बता ही दूंगा अगर बन जाए। अभी देखो कितना सारा दिख रहा है, कितना सारा दिख रहा है ना। ये जब बनेगा ना तो पता है कितना सा हो जाएगा। ये गाजर का हलवा है तो ये बचेगा 2.5 किलो गाजर का हलवा। अब ऐसा क्यों, सच में अभी देख पूरी कढ़ाई भरी है ना। अभी आप खुद देखना जब बनेगा तो एक कढ़ाई पूरी भरी ही नहीं होगी, बहुत खाली रहता है, मतलब कि चलो यार। और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है भाई इसमें, सबसे ज़्यादा इसके अंदर गैस ख़त्म होती है भाई, गैस बहुत फूकती है। बाकी क्या करें, अब खाना है तो यार फूकते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो खाओ या फिर गाओ। तो अभी गाएंगे तो है नहीं, तो फिर मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। एक पैकेट दूध का पूछते हैं डालना है, ठीक है नहीं डालेंगे, डालना है तो फिर लेके आना पड़ेगा दोबारा से यार, मना ही कर दूँगा। भी 4 किलो बहुत दूध है। बाकी बनना तो बहुत तेज भूख लग रही है, पानी पीते हैं और मम्मी से पूछते हैं। हाँ तो भाइयों मैंने मम्मी के लिए पपीता का शेक बनाया था, तो मैं उसमें पपीता रख लिया। मैं चलो कुछ खा लेते यार, भूख तो लग रही है। और अभी एक चीज़ मेरे काम आएगी, बता आपको क्या। मेरे को ये काम आएगा, ये ना मैं जब शिमला मनाली गया था तो ये वहाँ रखा हुआ था, तो वहाँ से मैंने उसको उठा के अपनी जेब में डाल लिया और यहाँ रखा। मैं क्या करूँगा आज पता लग गया, आज इसको मैं इससे खा सकता हूँ। तो इसको खाते हैं, खोलते हैं। थोड़ा कोई सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मम्मी पापा भैया ने सब चाय पी ली हैं 1-2 बार, और मैंने कुछ भी नहीं खाया है सिवाय पानी है। तो मैं ये खाऊंगा, खा के फिर हलवा जब बनेगा 1-2 घंटे बाद तब वो हलवा खाएंगे। बाकी अभी तो बस यही है, बाकी खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। इसको 1 घंटा हो गया चलते पड़े से, कुछ भी समाधान नहीं हुआ अभी इसमें टाइम लगेगा। देखते हैं कितना टाइम लगेगा यार। देखो पहले दूध यहाँ तक था, दिख रहा है ये है ना, अब दूध नीचे आ गया, अभी और नीचे जाएगा ये। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी बनते ही मिलते हैं आपसे। भाई 2.5 घंटे हो गए, पता है 12:30 रखे थे, 2:30 बज गए हैं, बस 1:30 बज रहा है, 1:30 या 2:30 बज रहा है। तो बहुत टाइम हो गया। अभी कहाँ तक पहुँचा है देखो, इसको दिखाता हूँ आपको। तो अभी भी इसमें दूध है और इतना था, कहाँ पहुँच गया। बोला था कि कम होते और कम हो जाएगा। अभी ये अभी पूरा सूखेगा, जितना दूध है ना ये पूरा सूखेगा, उसके बाद फिर ये बनेगा। बाकी टाइम लगेगा भी इसमें यार, कम से 1 घंटा तो और कहीं नहीं गया, 1 से 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया यानी यार, कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं इसको बनने में। बाकी अभी और कितना समय लगेगा बन जाए यार, तो रात तक ही खाने मिलेगा मुझे लग रहा है। अभी तो खाना मिलेगा नहीं है, शाम हो जाएगी 4 बजे 5 बजे, फिर कुछ है नहीं, शाम को पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद फिर ही खाएंगे इसको। बाकी पपीता खा लिया मैंने और अभी तो कुछ खाने का मन है नहीं, चलते हैं जब
खाना होगा ऊपर एक बार आके ला देंगे, बाकी सामान इकट्ठा कर लेंगे जिसमें डालना है वो। तो भाई हलवे की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है। अभी दूध है इसमें, देख रहे हो, ये देखो अभी दूध बिल्कुल जब सूख जाएगा तो ये चीनी डालनी है। इतनी चीनी बहुत होगी मेरे हिसाब से। बाकी ये बादाम मैंने टुकड़े कर लिए हैं इसके, ये भी घिस लिए, गोला है ये भी गोला भी घिस लिया। और ये किशमिश कम ही डालते हैं, लोग कम खाते हैं। और एक चीज़ डली इसमें इलायची भी आ रही है, लेने गए हैं। बाकी इसी का दूध जल जाए एक बार, और दूध बिल्कुल जब ख़त्म हो जाएगा फिर डलेगी चीनी, फिर चीनी पानी छोड़ेगी। पानी छोड़ने के बाद फिर वो सामान डलेगा। वो कैमरे पे भाप आ गई थी अभी। वो सामान डलने के बाद फिर हलवा रेडी होगा। बोलता हूँ पूरा 1 घंटा लग जाएगा इसको करने में। बाकी आज मैंने आपको हलवे की रेसिपी सिखा दी है, तो जाओ जाके बनाओ। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बस जाओ बना लो। बाकी बनने तो उसका टेस्ट बताऊँ कैसा है यार। पता है 3 बज गए, और पता है पहले क्या होता था कि मुझे भूख लगती थी, क्योंकि मैं लेट रहता था कुछ अगर बाहर चला गया तो भूख नहीं लगती थी। अभी क्या है, मैं काम कर रहा हूँ तो भूख का एहसास ही नहीं। सिर्फ मैंने सबसे पपीता खाया, वही कितना खाया वो देख लिया, पर कोई भूख नहीं, कोई कुछ नहीं। प्यास भी नहीं लग रही, सोचो, ना भूख ना प्यास, बस पपीता खा रखा है। बाकी अभी हलवा बनने को थोड़ी टाइम और है, जैसे ही बन जाएगा वैसे दिखा दूंगा। पर सच में भूख नहीं लग रही यार। और जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे भूख लगी रहती है, कभी ये कभी वो। अभी कुछ खाया नहीं है तो आज भूख ही नहीं लग रही। ये भी सही है यार, यानी इसका मतलब कल से भूख रहना स्टार्ट होना पड़ेगा फिर मेरे को। कोई वेट लूज़ करना तो भूख रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि भूख का मतलब कि डाइट वाली चीज़ खानी होगी। फल फ्रूट बहुत सही है मेरे लिए। तो बस यही है, भूख नहीं लग रही यार। मुझे लगा भूख लगेगी, दिन कैसे पास होगा कैसे नहीं होगा। अगर मैं लेटा रहता ना तो मेरा दिन पास नहीं होता। मैं काम कर रहा हूँ सुबह से, कभी कुछ तो मेरा टाइम पास हो गया। अगर लेट रहता तो टाइम पास नहीं होता, फिर भूख लगती। तो सही है यार, 3 बज चुके हैं, थोड़ी देर के बाद शाम को 7-8 बजे तक खाना खा ही लेंगे। मतलब कि जो खाना है हलवा खा के फिर आराम से सोना है, सुबह के कुछ खा ही लेंगे। बाकी टेंशन नहीं, चलो मिलते हैं, एक बार हलवा देख लेते हैं हलवे में कितने टाइम और लगने वाला है, कहीं चल ना जाए। नहीं तो मम्मी बोलेगी 1 दिन छोड़ के दिया और जला भी दिया, इसलिए जलाना नहीं है, हलवा बनाना है। मतलब कि बन गया, मुझे लग रहा है। ओहो लग गया नीचे, एक मिनट। हाँ तो भाई हलवा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया। तो मैंने पूछा मम्मी मैं खा सकता हूँ? बोली हाँ तेरा मैंने खा ले। तो मैं ले आया हलवा, दिखाता हूँ उनको। ये देखो हलवा भाइयों, बहुत मेहनत के बाद 3:30 हो रहे हैं। 3:30 के बाद जाके हलवा खाने को मिल रहा है। अब करते हैं इसको चेक कैसा है और बताते हैं आपको। रुको एक बार, ये गया, उठाया, जाएगा सीधा मुंह के अंदर। शानदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार, कसम से यार। आज ये हलवा मैंने बनाया है। सिर्फ मैंने मम्मी से पूछा मम्मी क्या करना है। मम्मी ने बोला मैं पहले ही बना चुका हूँ, पर पूछना पड़ता ना, फिर भी पूछा तो यार मज़ा आ गया सच में। हलवा एकदम मस्त बनाया। खाता हूँ आराम से, थोड़ी देर लेटूँ क्योंकि सुबह से लेटा नहीं हूँ। खा के शाम को प्रोग्राम देखते हैं क्या है क्या नहीं, मिलते हैं फिर आपको। हाँ तो भाई 7 बजने वाले हैं। मैं मूवी देखने लग गया था 3:30 हलवा खाने के बाद। फिर मैं मूवी देखने लग गया था। IMAX पे है ना वो सीरीज़ कैंपस डेयरी करके, तो मैं वही देख रहा था, अच्छी लगी मेरे को। तो अभी ख़त्म हुई। अब मुझे सच में बहुत कुछ भूख लग रही है, पर खाने को कुछ भी नहीं है। पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या है, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो भाई जैसे कि खाना पीना हो चुका है। खाने में वही हलवा खाया और क्या था, और वो आलू के चिप्स जो होते हैं फ्राई करे घर में काट के, ये खाया और दही खाया। बस यही था। बाकी इस ब्लॉग में यही था कि मैंने आपको कैसे आज रेसिपी सिखाई है हलवे की। और सच्ची बोलूँगा यार, कसम से हलवा बहुत ही अच्छा बना था, कसम से बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया खा के। अभी आपको मैं सब नीचे नहीं तो पूछवाता मैं कि हलवा कैसा था। बाकी सच में हलवा बहुत ही ज़्यादा मस्त था। तो जाओ जाके बनाओ। मैंने पूरी रेसिपी दे दी आपको मेरी, जो मेरे को मेरी मम्मी ने दी वो मैंने आपको दे दी। जाओ तो बनाओ, मज़ा आएगा। बाकी बर्थ था, खा लिया, खाना ख़त्म। अब चलते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर नीचे सबके साथ। तो बस मिलते फिर आपको कल। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार,
कर देना प्लीज़ यार, मेहनत बहुत लगती है पता आपको, तो कर देना। मिलते हैं आपको कल, एक नया दिन, एक नई जर्नी, एकदम फ्रेश। तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जो बार बार बोलता हूँ कि खुश रहना, और ही खुश ही रहना, क्योंकि खुश रहना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो फिर मिलते हैं।